हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सीखेंगे कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। 15 सही 15/15 भागे 15। तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, आज हम यही सीखेंगे। आशा करती हूँ यदि आप यह वीडियो पूरा देख लेंगे तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को आप बड़े ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसे करने के लिए सबसे पहले इस 15 का इसमें गुणा किया जाता है और जितना आता है उसमें इस 15 को जोड़ दिया जाता है। तो चलिए करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 15, इस 15 का इसमें गुणा करेंगे तो 15 गुणे 15 हो जाएगा और जो अंश में 15 है उसे जोड़ेंगे तो प्लस 15 हो जाएगा। बटे में 15 है, 15 लिखेंगे, फिर भागे 15 है और भागे में 15 कर देंगे। अब 15 में 15 से गुणा करेंगे तो 15 15 225 होता है। 15 में 15 से गुणा करेंगे 225 आएगा प्लस 15। 225 में 15 ऐड करेंगे और बटे में 15, फिर भागे 15 इक्वल टू, इसे सॉल्व करेंगे 225 में 15 ऐड करेंगे तो 240 हो जाएगा। 240 बटा में 15। अब ये भाग है, भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो भिन्न पलट जाती है। तो ये भी 15 है, इसके बटे हम लोग 1 कर सकते हैं। जब गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो गुणा का चिन्ह लगाते ही भिन्न पलट जाती है तो 1/15 हो जाएगा। जो हर है वह अंश में आ जाएगा और जो अंश है वह हर में आ जाएगा। अब 240/15 गुणे 1/15 हो गया। तो अब यहाँ पर गुणा का रूल लगेगा, यानी कि जो कटेगा उसे हम लोग सीधा सीधा और तिरछा तिरछी काट सकते हैं। तो इस 15 से 240 सीधा सीधा 16 बार में कट जाएगा और अब नहीं कटेगा तो आ जाएगा 16/15 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आप लोग बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यह एक मिश्रित भिन्न है 15 से 15/15। तो 15 में 15 सबसे पहले गुणा करेंगे और जो अंश में रहेगा उसे जोड़ देंगे। फिर भाग में 15 है उसे लिख लेंगे और जब भाग को चेंज करेंगे गुणा में तो भिन्न पलट जाती है। जो अंश रहता है हर हो जाता है और जो हर रहता है वह अंश हो जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करते हैं। आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। 100 + 25 भागे 5 गुणे 2 - 5 है। तो ये इतना बड़ा क्वेश्चन, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इसको बच्चे सॉल्व कैसे करते हैं, 100 में 25 को जोड़ देंगे, फिर 2 में से 5 घटा देते हैं और जितना आएगा उतने में भाग दे देंगे। तो ये आंसर गलत आता है। इसको इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने के लिए एक रूल लगाया जाता है जिसे बॉडमास का रूल कहते हैं। तो पहले हम लोग सीख लेते हैं बॉडमास का रूल होता क्या है। तो बॉडमास मास, यह एक बॉडमास का रूल होता है जहां पर बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं, रेखा ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट यानी मझला कोष्ठक और उसके बाद बिग ब्रैकेट बड़ा कोष्ठक। ऑफ का, ओ का मतलब होता है ऑफ और ऑफ का मतलब का और का मतलब होता है गुणा। फिर डी से डिवीजन यानी भाग करेंगे, एम से मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, ए से एडिशन यानी प्लस और एस से होता है सब्ट्रैक्शन यानी माइनस। तो इसी बॉडमास का रूल प्रयोग करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन में यदि ब्रैकेट दिया रहेगा तो सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ेंगे और फिर गुणा, ऑफ वाला गुणा को करेंगे, उसके बाद भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन दिया इसमें तो कोई ब्रैकेट है नहीं, तो इसे हमें नहीं करना है। उसके बाद ऑफ करना है, ऑफ वाला ब्रैकेट ऑफ वाला गुणा करना है, तो इसमें ऑफ वाला भी गुणा नहीं है। अब हम लोग आएंगे भाग पे, तो भाग यहाँ पे दिया है इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, भाग वाले को सॉल्व करेंगे और
उसके पहले जो है उसे वैसे ही उतार लेंगे। तो हो जाएगा 100 प्लस 25 है तो भाग करना है, तो 5 से 25 में भाग देंगे तो बचेगा 25, 5 बार में कटेगा। और फिर गुणा है तो उसको ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे। अब भाग तो खत्म हो गया, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद गुणा करना है। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। 100 हो जाएगा। अब प्लस है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। गुणा आ गया तो इससे गुणा करेंगे, 2 में 5 से गुणा करेंगे 10 हो जाएगा। 2 बच्चे 10 माइनस 5। अब गुणा के बाद प्लस करना है, इसके बाद प्लस करेंगे तो 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा। 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा। उसके बाद माइनस 5 और प्लस के बाद सब्ट्रैक्शन करना है, यानी माइनस वाला करना है। तो 110 में से 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 105। अब कुछ बचा नहीं है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से वर्डमास का नियम प्रयोग करके इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लिया जाता है स्टेप बाय स्टेप। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 21 ब्रैकेट में 21/3 का 8 + 5 - 10। तो यहाँ पे ब्रैकेट दिया है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। और अगर ब्रैकेट में भी कई ब्रैकेट दिया रहेगा तो उसमें सबसे पहले हम लोग रेखा ब्रैकेट को तोड़ेंगे, फिर छोटे ब्रैकेट को, फिर मझले ब्रैकेट के और फिर बड़े वाले ब्रैकेट को। तो यहाँ पे रेखा ब्रैकेट है नहीं, बस छोटा ब्रैकेट है, तो हम ब्रैकेट को ही पहले तोड़ेंगे। तो हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे। अब तो 3 से 21 में भाग देंगे, 3 सत्ते 21, 7 आ जाएगा। और इस तरह से ब्रैकेट लग जाएगा। अभी तो ब्रैकेट हट जाएगा क्योंकि इसे हमने सॉल्व कर लिया ब्रैकेट वाला। और अब का है, का मतलब गुणा होता है, क्योंकि दूसरे नंबर पर का वाला करना है, तो का को हम लोगों ने गुणा में चेंज कर लिया। फिर 8 + 5 - 10 और का के बाद फिर भाग करना है। अभी हम लोगों ने पहला स्टेप ब्रैकेट वाला तोड़ा, उसके बाद का वाला, अब तीसरे नंबर पर भाग वाला करेंगे। तो भाग इसमें है नहीं तो इसे स्किप करेंगे। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा वाला करेंगे, गुणा है तो अब गुणा वाला सॉल्व करेंगे। तो 7 में 8 से गुणा करेंगे, 7 × 8 = 56, 7 × 8 = 56 हो जाएगा। प्लस 5 - 10 मल्टीप्लीकेशन के बाद एडिशन करना है यानी प्लस करना है। तो 56 में 5 ऐड करेंगे तो 6 × 5 = 11 और 1 हासिल है, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी 61 माइनस 10 हो जाएगा इक्वल टू, अब माइनस करना है तो 61 में से 10 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा और 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब कुछ नहीं बचा है तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखा आपने कितना आसानी से इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को हम लोगों ने। सबसे पहले इसको करने के लिए 13 सही 13/13 जो है, तो जो 13 सही है वह एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक का सबसे पहले हर में गुणा किया जाता है। पूर्णांक का सबसे पहले हर में गुणा करेंगे तो 13 × 13 हो जाएगा और अंश को उसमें जोड़ेंगे, अंश को उसमें जोड़ेंगे और बटा में हर में जो है उसे लिख लेंगे। बीच में माइनस है, माइनस लगाएंगे, -13 हो जाएगा। अब 13 का 13 में गुणा करेंगे तो 169 हो जाएगा और प्लस 13 बटा में 13 हो जाएगा -13। अब 13 को 169 में 13 जोड़ेंगे तो 9 × 3 = 12, 2 हो जाएगा, 1 शेष बचेगा और 6 × 1 = 7, 1 शेष 8 हो जाएगा और 1 यानी 182 बटा में 13 हो जाएगा -13। अब यह एक सरल भिन्न में बदल गया -13 और 13 के नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो अब यह एक भिन्न का घटाव हो गया। तो भिन्न का घटाव करते समय हर का एलसीएम लिया जाता है। तो यहाँ पे हर का एलसीएम ले लेंगे, 13 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 13 आ जाएगा। फिर इस हर से अब प्रत्येक हर से बारी बारी से इसमें भाग देंगे और जितनी बार जाएगा उसका अंश में गुणा करेंगे। तो 13 में 13 से भाग देंगे, एक बार जाएगा और उस 1 का इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 182। 182 बीच में माइनस है, माइनस लगाएंगे, 1 से 13 में भाग देंगे, 13 बार जाएगा और उस 13 से इसमें गुणा करेंगे तो 13 में 13 से गुणा होगा 169 आ जाएगा, 169। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 182 में से 169 माइनस करेंगे तो 9 × 3 = 12, 3 हो जाएगा, 1 हासिल लिए थे तो यहाँ 7 बचे, 7 में से 6 जाएगा, 1 आ जाएगा और 1 में से 1 जाएगा 0
और बटे में 13, तो आ जाएगा 13/13। अंश से हर को काटेंगे तो इक्वल टू 1 आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 1। तो देखा दोस्तों कितनी आसानी से इतने बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया हमने। तो ओके दोस्तों, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ब्रैकेट में 3/4 भागे 2/3 का 2 सही 3/2 माइनस 2/3 को सरल कीजिए। तो इसे सरल करना है यानी सिंप्लीफिकेशन करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें बोर्ड मास का रूल लगाना पड़ेगा। तो इससे पहले वाली वीडियो जो हुई है उसमें हमने बोर्ड मास का नियम बताया है। बोर्ड मास का नियम होता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ा जाता है और उसके बाद जो ऑफ यानी का वाला गुणा होता है उसे तोड़ा जाता है और उसके बाद भाग करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो उसी बोर्ड मास रूल का इसमें हम लोग प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 3/4, 3/4 भाग है, भाग को गुणा में चेंज करेंगे और जैसे ही भाग को गुणा में चेंज करेंगे वैसे ही 2/3 का 3/2 हो जाएगा, भिन्न पलट जाएगी और बीच में का है तो का 2 से ही 3/2 माइनस 2/3 इक्वल टू, इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा गुणा में अंश का अंश में गुणा होता है, हर का हर में, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा और 4 दूनी 8 यानी 9/8 हो जाएगा। अब दूसरे नंबर पर का वाला यानी ऑफ वाला जो गुणा होता है उसे किया जाता है। तो का मतलब गुणा, यहाँ पे गुणा आ जाएगा और 2 से ही 3/2 माइनस 2/3 हो जाएगा। अभी हम लोगों ने देखा यह एक मिश्रित भिन्न है। तो मिश्रित भिन्न को हल करते समय पूर्णांक का हर में गुणा किया जाता है और अंश को जोड़ दिया जाता है। तो 9/8 गुणा में 2 दूना 4 और 4 में 3 जोड़ेंगे तो 4 3 7 हो जाएगा, 7/2 माइनस 2/3 हो जाएगा। अब ऑफ वाला गुणा करने के बाद बोर्ड मास रूल के अनुसार फिर गुणा को करेंगे। तो गुणा में हम लोग कर देंगे 9 का 7 में गुणा करेंगे तो 9 सते 63 हो जाएगा, 9 सते 63 बटा में 8 दूना 16 और माइनस 2/3। फिर तीसरे नंबर पर जोड़ को किया जाता है। तो जोड़ तो है नहीं इसमें और उसके बाद घटाना, तो अब हम लोग घटा लेंगे। तो यह सरल भिन्न का घटाव हो गया। इसे करते समय हर का एलसीएम लिया जाता है और 16 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 16 3 48 आ जाएगा। चूंकि ये दोनों किसी भी संख्या से नहीं कटेंगे, मतलब एक ही संख्या से दोनों कट जाए ऐसी कोई संख्या नहीं है। और जब ऐसा होता है तो हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16 3 48 वही एलसीएम आ जाता है। अब हर से इसमें भाग देंगे तो 16 3 48 3 बच जाएगा और उस 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9 और 6 त्रिक 18 189 आ जाएगा। तो इसमें माइनस है, फिर इस हर से इसमें भाग देंगे तो 3 एकम 3 कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3 और 1 से 3 छक 18 यानी 16 बार में कटेगा। 3 से 48 में भाग देंगे तो 16 बार में कटेगा और उस 16 से इसमें गुणा करेंगे तो 16 दूना 32 आ जाएगा। अब 189 में से 32 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7 2 9 7 7 आ जाएगा और 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो 5 और 1 यानी 157 कितना आ जाएगा, 157। तो 157 हो जाएगा, 157 बटा में 48 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 157 बटे में 148 यही आंसर हो जाएगा। तो ओके दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 6 + 8 भागे ब्रैकेट में 6 - 4 को सरल कीजिए। 6 + 8 भागे 6 - 4 को सरल कीजिए। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें भी बोर्ड मास का नियम लगेगा।
तो बोडमास के नियम के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ा जाता है। तो हो जाएगा 6 प्लस 8 और भागे ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो 6 में से -4 यानी 6 में से 4 को घटाएंगे तो आ जाएगा 2। और दूसरे नंबर पर ब्रैकेट को तोड़ने के बाद ऑफ वाला किया जाता है। तो ऑफ वाला तो है नहीं तो भाग करेंगे तो हो जाएगा 6 प्लस 8 जो भाग में होता है वो नीचे हर में आ जाता है, भिन्न में चेंज करते हैं तो हो जाएगा 8/2। 8/2 हो जाएगा। अब जिसके नीचे कुछ नहीं रहता उसके नीचे एक हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि हर प्राकृतिक संख्या जो होती है वह भिन्न होती है और उसके नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो हो जाएगा 6/1 प्लस 1/2। 1/2। अब यह एक सरल भिन्न का जोड़ हो गया, एक सरल भिन्न का जोड़ हो गया। अब इसको सॉल्व करते समय हम लोग हर का एलसीएम लेंगे तो 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा। 1 से 2 में भाग देंगे 2 बार जाएगा और इस 2 का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 दूना 12। बीच में प्लस है, प्लस लगाएंगे, फिर इसके हर से इसमें भाग देंगे 1 बार जाएगा और उस 1 से इसमें गुणा करेंगे तो 8 कम 8 आ जाएगा। अब इक्वल टू 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। 8 2 10 के 0 1 1 2 यानी 20 हो जाएगा। 20/2। अब इसे हम लोग काट भी सकते हैं क्योंकि कट रहा है तो 10 बार में 2 10 में 20 और यही आंसर हो जाएगा -30/3 और बटे में 5। तो इसे हल करते समय 99% बच्चे क्या करते हैं कि 90 में से 30 को माइनस कर देते हैं और 60 आ जाता है। फिर 60/3 करके 5 करते हैं। कितने बच्चे तो 3 से 60 में डायरेक्ट भाग कर देते हैं और फिर जितना आता है उसमें 5 से भाग करते हैं। और कितने बच्चे रहते हैं कि इस 5 से इसे काट देते हैं, 12 आ जाता है और फिर 12 में 3 से भाग करते हैं तो आंसर आता है 4 जो कि एकदम गलत है। तो इस प्रकार के सवाल को हल करते समय हमें सबसे पहले बोडमास का जो नियम होता है वह याद होना चाहिए क्योंकि इस प्रकार के बड़े बड़े जो सवाल होते हैं वह बोडमास के नियम पर सॉल्व होते हैं। तो इसे सॉल्व करने से पहले हम लोग सबसे पहले सीख लेते हैं बोडमास का रूल क्या होता है। इससे पहले वैसे एक क्लास हो चुकी है जिसमें हमने बोडमास के नियम को बहुत अच्छे से पढ़ाया और समझाया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी सॉल्व किया है। यदि आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के लास्ट में उस वीडियो का वह वीडियो स्क्रीन पर ऊपर दिखाई देगी तो आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बोडमास का नियम होता क्या है। यहाँ पे हम शॉर्ट में बताएंगे। तो बोडमास का रूल होता है बहुत से बच्चों को पता होगा बट बहुत ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको नहीं पता होगा। बोडमास ये होता है बोडमास का रूल जहाँ पे बीच से ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट 4 प्रकार का होता है जिसमें पहला ब्रैकेट रेखा ब्रैकेट होता है इस तरह से, दूसरा ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट यानी छोटा ब्रैकेट होता है और तीसरा मिडिल ब्रैकेट यानी मझला ब्रैकेट और चौथा जो होता है वह बिग ब्रैकेट यानी कि बड़ा ब्रैकेट होता है। बिग ब्रैकेट यानी बड़ा ब्रैकेट, इसे सही से बना देते हैं बड़ा ब्रैकेट। और दूसरे नंबर पर होता है ऑफ, ओ से होता है ऑफ, ओ से ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का। क्वेश्चन में ऑफ भी कभी कभी देता है, कभी कभी का देता है, तो इन दोनों का मतलब होता है गुणा। और डी से होता है डिवीजन यानी भाग, एन से होता है मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, ए से होता है एडिशन यानी प्लस और एस से होता है सबट्रैक्शन यानी कि माइनस घटाव। तो यह बोडमास का रूल होता है। तो इसका प्रयोग कैसे होता है, बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं जिसमें यदि ब्रैकेट दिया होता है, कभी कभी क्वेश्चन में 2 ब्रैकेट 3 ब्रैकेट और कभी कभी एक भी ब्रैकेट नहीं होता है। तो यदि ब्रैकेट होता है उसमें सबसे पहले रेखा ब्रैकेट को तोड़ा जाता है, फिर छोटा ब्रैकेट को, फिर मिडिल ब्रैकेट को और उसके बाद बड़े ब्रैकेट को। और इतना सॉल्व करने के बाद फिर यदि ऑफ वाला
है, का है, तो उसे सॉल्व किया जाता है वहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा के, और उसके बाद भाग को सॉल्व किया जाता है, फिर गुणा को, फिर प्लस को, और फिर सबसे लास्ट में घटाव को। तो यहाँ पे हम लोगों को ब्रैकेट नहीं दिया है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ब्रैकेट नहीं दिया है, तो ब्रैकेट को हम लोग स्किप करेंगे। उसके बाद ऑफ या का वाला, इसमें वो भी नहीं दिया है। यदि वो दिया रहता तो सबसे पहले हम लोग इसे सॉल्व करते, और फिर इसे, तो ये नहीं है, इसे भी स्किप करेंगे। इसके बाद भाग को सॉल्व किया जाता है, तो यहाँ पे भाग दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, भाग को सबसे पहले सॉल्व करेंगे इस बॉडमास रूल के अनुसार। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 90 माइनस, अब ये सब दिया नहीं, भाग दिया है, तो भाग को सॉल्व करेंगे, तो 30 में 3 से भाग देंगे, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, और 0, 10 बार में 30, 3 से कट जाएगा, और फिर बटे में 5 है, तो 5 को ऐसे ही उतार लेंगे। तो हमने भाग को सॉल्व कर लिया। अब उसके बाद गुणा सॉल्व करेंगे, तो गुणा इसमें दिया नहीं, इसे भी स्किप करेंगे। फिर प्लस को सॉल्व किया जाता है, प्लस भी नहीं है, माइनस को उसके बाद, और माइनस यहाँ पे है, तो अब हम लोग माइनस को सॉल्व करेंगे। तो 90 में से 10 माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, 80/5 हो जाएगा। अब कुछ नहीं है, अब इसे हम लोग और छोटा कर लेंगे, क्योंकि 5 से 80 कट जाएगा, तो 5 से 80 में भाग देंगे, 5 एकम 5 एक बार जाएगा, और 5 3 8 3 आ जाएगा, 0 उतारेंगे, 30 हो जाएगा, 5 छक 30, तो 80 में 5 से भाग देंगे, तो 16 बार में कट जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है वह 16 आएगा। तो इस तरह से इस प्रकार के सवाल को सॉल्व किया जाता है स्टेप बाय स्टेप बॉडमास रूल के अनुसार। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे तो कभी भी आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। अब आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट होगा तो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 60 माइनस 60 भागे 3 बटा में 10। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसे भी सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बॉडमास का रूल लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें भी भाग को करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट दिया नहीं है, ऑफ वाला भी नहीं है, और भाग है। तीसरे नंबर से हम लोग शुरू करेंगे। तो 60 हो जाएगा, 60 माइनस, अब 3 से 60 में भाग देंगे, तो 3 दूना 6, 2 बार में कटेगा, और 0 है तो 0 को वैसे ही लिख लेंगे, यानी कि 60 में 3 से भाग देंगे तो 20 बार में कटेगा, और बटे में 10। अब भाग के बाद गुणा किया जाता है, गुणा है नहीं, फिर प्लस किया जाता है, प्लस भी नहीं है, माइनस है तो माइनस वाला करेंगे। अब 60 में से 20 को माइनस करेंगे, तो आ जाएगा 40 बटे में 10, 40 बटे में 10। अब 40 में 10 से भाग करेंगे, तो 10 चौक 40 होता है, तो 4 बार में कट जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखें फ्रेंड्स, कितनी आसानी से हम लोगों ने इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। यदि यही हम लोगों को बॉडमास रूल नहीं पता रहता तो हम लोग या तो पहले भाग कर देते 10 से, और या फिर 60 में से 60 माइनस करके 0 कर देते, और आंसर कुछ और आ जाता, और हमारा क्वेश्चन क्या होता, गलत हो जाता। तो इस प्रकार के सवाल को हल करते समय बॉडमास रूल जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आशा करती हूँ अब आप लोग इस प्रकार के सवाल को पूरी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। यदि वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 80। क्वेश्चन नंबर 3 है 80 माइनस 20 भागे 2 और बटे में 5। 80 माइनस 20 भागे 2 बटे में 5। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 20 में 2 से भाग देंगे, फिर जितना आएगा उसमें उससे 80 में से घटा देंगे, फिर जितना आएगा उसमें 5 से भाग करेंगे। तो इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो यह आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, इसे आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा, और जो आंसर आएगा उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ की क्लास में। आज हम लोग बॉडमास को पढ़ेंगे। बॉडमास का प्रयोग करके बड़े बड़े सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है, उसे सरल करके कैसे करते हैं, उसे आज हम लोग सीखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको इस प्रकार के बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएं बॉडमास के द्वारा। बॉडमास एक ट्रिक है जिससे हम लोग बड़े ही आसानी से स्टेप बाय स्टेप करके इसे सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं।
पहला क्वेश्चन है 4 माइनस बड़ा ब्रैकेट 4 माइनस 4 माइनस मझला ब्रैकेट 3 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 3 माइनस 4, ये जो है रेखा ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो इसी को हमें सरल करना है या कह सकते हैं कि हल करना है। तो इसको हल करने के लिए हमें BODMAS का रूल आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है BODMAS का जो फुल फॉर्म होता है या कह सकते हैं BODMAS का मतलब जो होता है वह होता है बी से ब्रैकेट और ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं। पहला ब्रैकेट रेखा ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट, तीसरा ब्रैकेट होता है मझला ब्रैकेट, इसे मिडिल ब्रैकेट कहते हैं, और चौथा होता है बड़ा ब्रैकेट या इसे इंग्लिश में कहेंगे बिग ब्रैकेट, यानी रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय सबसे पहले रेखा ब्रैकेट को तोड़ा जाता है, फिर छोटा ब्रैकेट को, फिर मझला ब्रैकेट को और फिर बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। उसके बाद ओ से होता है ऑफ मतलब का, और गणित में का मतलब होता है गुणा। फिर तीसरे नंबर पर डी का मतलब डिवीजन यानी भाग, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, ए से होता है एडिशन यानी जोड़, और एस से होगा सब्ट्रैक्शन यानी घटाना या घटाव। तो इस तरह से BODMAS हमें याद होना चाहिए, और किससे क्या होता है, क्या बनता है, वह भी याद होना चाहिए। इसकी सहायता से हम लोग इसी रूल का प्रयोग करते हुए स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रेखा ब्रैकेट इसमें दिया है, सबसे पहले रेखा ब्रैकेट को हटाएंगे और सबको वैसे ही लिख लेंगे। तो हमारा हो जाएगा 4 माइनस बड़ा ब्रैकेट 4 माइनस 4 माइनस मिडिल ब्रैकेट 3, ये तो रेखा ब्रैकेट है जिसे हमें हटाना है यानी सॉल्व करना है। मिडिल ब्रैकेट के बाद 3 है, 3 तो लिखना पड़ेगा अभी, 3 माइनस अब छोटा ब्रैकेट, और ये जो रेखा ब्रैकेट है इसे हम लोग सॉल्व करेंगे सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले रेखा ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे 3 माइनस 4 है, विपरीत चिन्ह है, तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे विपरीत चिन्ह होने पर, क्योंकि 3 जो है यह +3 है और -4 है, तो एक प्लस में है एक माइनस में है, विपरीत चिन्ह होने पर घटाया जाता है। तो 4 में से 3 जाएगा, 1 आएगा, जो अंक बड़ा होता है उसी का चिन्ह लगाया जाता है। तो इसमें 4 बड़ा है जो कि माइनस में है, तो हमारा आ जाएगा -1, फिर स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, फिर मिडिल ब्रैकेट और फिर बिग ब्रैकेट। तो रेखा ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो गया। उसके बाद छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 माइनस बिग ब्रैकेट 4 माइनस 4 माइनस मिडिल ब्रैकेट 3, यहाँ पे माइनस है 3। अब छोटा ब्रैकेट हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये जो माइनस है इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा तो जब माइनस में माइनस से गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, यह आप लोगों को पता होना चाहिए। तो माइनस में माइनस का गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा +1, और छोटा ब्रैकेट सॉल्व। अब केवल मिडिल ब्रैकेट लगेगा और बिग ब्रैकेट। अब उसके बाद तीसरा मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। तो अब हम लोग मिडिल वाला सॉल्व करेंगे, 4 बिग ब्रैकेट 4 माइनस 4 माइनस, अब मिडिल ब्रैकेट में हमारा क्या आ जाएगा, 3 + 1, 3 + 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा और वह प्लस में आएगा, तो हो जाएगा 4 प्लस के साथ आएगा, और इधर माइनस है, माइनस का जब अंदर गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इस तरह से मिडिल ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया हमारा। अब चौथे नंबर पर चौथा ब्रैकेट है बड़ा ब्रैकेट, अब इसे सॉल्व करेंगे, 4 माइनस बिग ब्रैकेट, चूंकि यह लंबा है तो हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे, +4 है।
अब माइनस दोनों समान चिन्ह है, समान चिन्ह रहने पर जोड़ा जाता है, तो इसे जोड़ लेंगे, 4 4 8 हो जाएगा। जो अंक बड़ा रहेगा उसका चिन्ह लगाएंगे, दोनों 4 4 है और माइनस है तो माइनस आ जाएगा। फिर सॉल्व करेंगे 4, अब माइनस, अब एक प्लस है एक माइनस है तो विपरीत चिन्ह रहने पर घटाया जाता है, तो 8 में से 4 घटाएंगे 4 आएगा। चिन्ह किसका लगेगा, जो बड़ा रहेगा उसका, तो 8 बड़ा है जो कि माइनस में है, तो माइनस का हम लोग चिन्ह लगा लेंगे, आ जाएगा -4। फिर सॉल्व करेंगे तो 4, अब यहाँ पे देखा जाए तो ऑफ वाला आ गया, तो माइनस का अंदर गुणा करेंगे, तो माइनस का जब गुणा माइनस में होता है तो प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, तो आ जाएगा +4। अब कोई ब्रैकेट नहीं बचा, तो हम लोग अब इसे जोड़ देंगे, तो 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, +8 आएगा, तो प्लस हम लोग लगाएं ना लगाएं, जहाँ कुछ नहीं रहता वहाँ प्लस ही रहता है, तो इस तरह से हमारा 8 उत्तर आ जाएगा आंसर। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे भाग गुणा नहीं था, इसलिए हमने लास्ट में प्लस आया तो डायरेक्ट प्लस कर दिया। अगर ये रहता, प्लस भी रहता, भाग भी रहता, गुणा भी रहता, तो इसमें हमें देखना पड़ता कि कौन सा पहले सॉल्व करना है, तो उसमें हम लोग सबसे पहले भाग को सॉल्व करते हैं, फिर गुणा को सॉल्व करते हैं, फिर जोड़ को, तब जाके घटाना को। तो इस तरह से BODMAS से हमें बहुत हेल्प मिलती है सरलीकरण में। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे भी क्वेश्चन है, कोई डाउट होगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है 12 भागे 2 छोटा ब्रैकेट 5 - 2 छोटा ब्रैकेट बंद माइनस 2 - 3 रेखा ब्रैकेट। तो यहाँ पे केवल छोटा ब्रैकेट है और रेखा ब्रैकेट है, तो आप लोग जानते ही हैं कि ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं, रेखा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। इसमें सबसे पहले रेखा ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, फिर छोटा ब्रैकेट को, फिर मझला ब्रैकेट को और फिर बड़ा ब्रैकेट को। तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे पहले हम लोग रेखा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और जिसे नहीं सॉल्व करना उसे वैसे ही लिख लेंगे। तो हमारा हो जाएगा 12 भागे 2 छोटा ब्रैकेट 5 - 2 और ये माइनस। अब यहाँ पे जो रेखा ब्रैकेट है 2 - 3 है, तो 2 - 3 यानी एक प्लस है एक माइनस है, ये जो माइनस है ये इसके बाहर है रेखा ब्रैकेट के, तो विपरीत चिन्ह है घट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 1 और 1 के साथ कौन सा चिन्ह आएगा, जो अंक बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह आएगा। तो यहाँ पे 3 बड़ा है जो कि माइनस में है, तो हमारा आ जाएगा -1। तो रेखा ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो गया। अब छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 12 भागे 2 5 - 2, चूंकि अभी यहाँ पे हमें सॉल्व करना है, माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है, इसलिए हमारा आ जाएगा +1। क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। अब फिर छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 12, क्योंकि सबसे पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व किया जाता है 20 से ब्रैकेट, और ब्रैकेट में 4 ब्रैकेट रहते हैं, तो जो जिसको जैसे जैसे रहता है उसको भी नंबर वाइज सॉल्व किया जाता है। 2 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो एक प्लस है एक माइनस है, तो घट जाएगा, 5 में से 2 जाएगा, 3 आ जाएगा। जो बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह लगाएंगे, तो प्लस है ये 5 जो है वह बड़ा है जो कि प्लस है, तो प्लस हम नहीं लगाएंगे तभी चलेगा, तो हमारा 3 आ जाएगा। फिर इसे सॉल्व करेंगे, 12 भागे 2। अब यहाँ पे ऑफ वाला गुणा एक तरह से देखा जाए तो है, क्योंकि ब्रैकेट के पहले जब कोई नंबर रहता है तो उसे ऑफ वाला कहते हैं, ऑफ का मतलब होता है गुणा, तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह आ जाएगा +1। अब भाग का मतलब होता है भिन्न, तो 12 ये जो 2 है बटे में आ जाएगा, 12 भागे 2, इस तरह से भी 12 भागे 2 हो जाएगा, गुना में 3। अब इस 3 के नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं, +1 हो जाएगा। अब 2 से भाग देंगे 12 में, तो 2 छक 12, 6 आ जाएगा, 6 गुना में 3 +1। अब एक गुणा आ गया और एक +1 आ गया, तो भाग के बाद क्या सॉल्व किया जाता है, गुणा किया जाता है न कि प्लस। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 6 त्रिक 18 हो जाएगा, 6 त्रिक 18 +1। गुणा के बाद जोड़ा जाता है, तो गुणा के बाद हम लोग जोड़ लेंगे, तो 18 में 1 जोड़ेंगे, 18 1 19 हो जाएगा,
और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 19। तो इस तरह से इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा तो उसे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है 10/2 मझला ब्रैकेट 5 - 2 फिर प्लस छोटा ब्रैकेट 2 - 3। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इससे भी बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद मझला ब्रैकेट, फिर ऑफ वाला गुणा, फिर भाग, फिर गुणा करेंगे, फिर प्लस, फिर घटाना। चलिए इसको भी कर लेते हैं। 10/2 मिडिल ब्रैकेट 5 - 2 फिर प्लस, इसमें रेखा ब्रैकेट है नहीं इसलिए इसको स्किप करेंगे। छोटा ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे तो 2 - 3 -1 आ जाएगा। 2 - 3 कितना आ जाएगा हमारा, -1। फिर 10/2 मिडिल ब्रैकेट 5 - 2। अब ऑफ वाला है तो प्लस का अंदर गुणा करेंगे, तो जब प्लस का गुणा माइनस में होता है तो माइनस आता है, इसलिए हमारा -1 आ जाएगा। अब ये सॉल्व हो गया छोटा ब्रैकेट पूरी तरह से। अब मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 10/2 मिडिल ब्रैकेट, अब प्लस है, एक प्लस है एक माइनस है अर्थात विपरीत चिन्ह है तो घट जाएगा। 5 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा, और जो बड़ा है उसका चिन्ह लगेगा तो 5 बड़ा है जो कि प्लस में है तो +3 आएगा। प्लस लगाएं ना लगाएं बात एक ही, तभी वो प्लस ही रहेगा। अब ऑफ वाला सॉल्व करेंगे। 10/2 ऑफ का मतलब गुणा होता है तो 2 गुना में 3 हो जाएगा -1। अब ये हमारा ब्रैकेट पूरा सॉल्व हो गया, पूरा सरल करने वाला क्वेश्चन बन गया। अब इसमें कोई भी ब्रैकेट नहीं है तो इस तरह में सबसे पहले भाग को आप सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के बाद। तो 10/2 करेंगे तो 2 से 10 में भाग देंगे, 2 2 पच्चे 10, 5 आ जाएगा। फिर गुणा 3 -1, भाग के बाद गुणा सॉल्व किया जाता है तो 5 × 3 करेंगे, 5 3 15 हो जाएगा -1। फिर प्लस किया जाता है तो प्लस इसमें है नहीं इसे स्किप करेंगे, माइनस लास्ट में करते हैं। अब एक प्लस एक माइनस घटाएंगे तो 15 में से 1 घटाएंगे आ जाएगा हमारा 14, और इसके बाद कुछ नहीं बचा है। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आशा करती हूँ आप लोगों को इस क्लास से कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो और आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी यह महत्वपूर्ण क्लास मिल सके और बोर्ड मार्क्स को वो भी सीख सकें, क्योंकि हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन ही जाते हैं। तो चलिए आज यहीं तक, अब मिलते हैं किसी और क्लास में किसी और टॉपिक के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यह वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं उससे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे कि हमें पता चल सके कि हमारी वीडियो कहाँ से लोग देख रहे हैं। तो सुनीता चौरसिया चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग मैथ की क्लास करेंगे। आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे इस प्रकार के सवाल कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आशा करती हूँ यह वीडियो देखने के बाद आप इस प्रकार के सवाल बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और बॉड मास के रूल को भी समझ पाएंगे। तो सवाल नंबर 1 है 30 ब्रैकेट में -30 भागे 10 गुणे में 3। तो इसे सॉल्व करना होगा, तो कैसे सॉल्व होगा चलिए देखते हैं। तो 30 और ब्रैकेट में -30 है, इसे सॉल्व करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 30 का अंदर गुणा करेंगे सबसे पहले। तो 30 का 30 में गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 त्रिका 9, और 2 जीरो है तो 2 जीरो लग जाएगा। एक माइनस है तो आप लोग जानते होंगे जब प्लस का गुणा माइनस में होता है तो माइनस आता है, इसलिए आ जाएगा -900। यदि आप डायरेक्ट गुणा नहीं कर पा रहे हैं तो इसे कहीं रफ पर इस तरह से लिख के गुणा कर सकते हैं। 30 0 0
और फिर 30 का 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 0 0, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। फिर इसे ऐड करेंगे तो 0, 0 में 0 ऐड करेंगे 0 और 9, इस तरह से हमारा 900 आ जाएगा। और जब माइनस का गुणा प्लस में होता है तो माइनस आता है, इस तरह से हमारा माइनस 900 आ जाएगा। यानी कि ब्रैकेट का काम खत्म हुआ। उसके बाद है भाग का चिन्ह, भाग का चिन्ह लगाएंगे, फिर 10 गुणे 3। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, माइनस 900 भागे 10 का गुणा 3 में करेंगे या 3 का गुणा 10 में, तो 3 दहा में 30, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब 9 भागे 30 है, इसका मतलब 900 बटे 30, यानी 900 में 30 से भाग देना है। तो 900 में 30 से भाग देंगे तो हमारा आएगा 900, इस तरह से कहीं रफ पे कर लेंगे। तो 3 त्रिका 9, 3 बार जाएगा, 3 0 0, यानी 30 तिया 90, 0 में से 0 घटाएंगे कटकुट, 9 में से 9 घटाएंगे कटकुट, 0 शेष बचा है, 0 उतारेंगे, भाग को 0 बार ले जाएंगे तो ये 0 भी कट जाएगा। इस तरह से हमारा आ जाएगा 30, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा -30। बट यह आंसर जो आया है यह हमारा सही नहीं है, यह पूरी तरह से गलत है, क्योंकि इसे सॉल्व करते समय हम लोगों ने बॉडमास रूल का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा और बस सॉल्व करते हम लोग चले गए। ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही करते हैं जो कि गलत होता, और एग्जाम में खुशी खुशी सवाल को गलत करके आ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे सही ढंग से कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें बॉडमास रूल का प्रयोग किया करना होता है, जो कि होता है इस तरह से, बॉडमास। कितने लोग इसे बदमाश भी कर देते हैं। अब बॉडमास वैसे रियल में बॉडमास पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे बी का मतलब होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट होता है हमारा 4 प्रकार का। सबसे पहले रेखा ब्रैकेट आता है, फिर ये छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मंझला ब्रैकेट, और उसके बाद ये बड़ा ब्रैकेट आता है। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, सबसे पहले रेखा ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट। जैसे यह नंबर वाइज आया है वैसे ही इसे नंबर वाइज सॉल्व भी किया जाता है। सबसे पहले रेखा ब्रैकेट को हम लोग तोड़ते हैं, फिर छोटा ब्रैकेट को, फिर मंझला ब्रैकेट को और फिर बड़े ब्रैकेट को, यदि सवाल में ये सब ब्रैकेट आते हैं तो। उसके बाद ओ का मतलब होता है ऑफ, ओ का मतलब होता है ऑफ, और ऑफ का हिंदी होता है का, और मैथ में का मतलब होता है गुणा। डी का मतलब होता है डिवीजन यानी भाग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा। ए का मतलब होता है एडिशन यानी प्लस जोड़। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन यानी माइनस यानी घटाना। तो इस तरह से बॉड मास का फुल फॉर्म ये होता है। पहले बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। तो इस तरह के सवाल को सॉल्व करते समय इस बॉड मास का आना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि इसके अनुसार यदि आप सवाल को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। जैसे हमने यहाँ ये जो सवाल सॉल्व किया, बिना किसी रूल के, बिना बॉडमास को समझे जाने ही इसे डायरेक्ट जो मन में आया जैसे करना था वैसे कर दिया और गलत आंसर लाके रख दिया। तो चलिए एक बार फिर इसे बॉडमास रूल का प्रयोग करते हुए सॉल्व करते हैं। तो बॉडमास का रूल के हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, उसमें भी सबसे पहले रेखा ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है। तो इसमें रेखा ब्रैकेट कहीं दिया नहीं है तो इसे हम लोग स्किप करेंगे। फिर छोटा ब्रैकेट, तो छोटा ब्रैकेट यहाँ पे दिया है इसलिए हम लोग सबसे पहले छोटा ब्रैकेट को तोड़ेंगे। तो छोटा ब्रैकेट को यहाँ पे तोड़ने के लिए हमें 30 का अंदर गुणा करना पड़ेगा, और जब 30 का 30 में गुणा करेंगे तो अभी हमने करके देखा 900 आएगा। 30 का 30 में गुणा करेंगे 900 आएगा, और प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा। फिर भाग है, भाग का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद जैसे है वैसे ही लिख लेंगे।
तो एक स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। रेखा ब्रैकेट था नहीं, छोटा ब्रैकेट था, उसे हमने तोड़ लिया। फिर मझले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, तो इसमें मझला ब्रैकेट भी नहीं है। फिर बड़े ब्रैकेट को, तो बड़ा ब्रैकेट भी नहीं है, तो हमें सॉल्व ही नहीं करना है। उसके बाद ऑफ वाला गुणा किया जाता है। तो ये जो था, ये हमने अभी जो सॉल्व किया, एक तरह से देखा जाए तो यही वाला गुणा जो होता है ऑफ वाला गुणा होता है, यानी ब्रैकेट के बाहर की संख्या का जब हम लोग अंदर गुणा करते हैं तो वही वाला गुणा ऑफ वाला गुणा होता है। तो इसे तो हमने कर लिया। अब ऑफ वाले गुणा के बाद भाग किया जाता है, तो अब हम लोग भाग करेंगे। पहले बच्चे गलती क्या करते हैं कि इसमें बॉडमास रूल के अनुसार पहले भाग किया जाता है, उसके बाद गुणा किया जाता है। बट वो लोग क्या करते हैं, देखा कि भाग भी करना गुणा भी करना है, तो कितने लोग रहते हैं पता नहीं रहता है, तो भाग की जगह गुणा ही कर देते हैं। या फिर किसी की किस्मत अच्छी रहती है तो उनके मन में आता है पहले भाग ही कर ले, तो वो लोग भाग पहले कर लेते हैं। बट रूल के अनुसार पहले भाग ही किया जाता है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, पहले भाग करेंगे। तो 10 से 900 में भाग देंगे, तो हमारा आ जाएगा 10 से, आप यहाँ भाग दे सकते हैं, 10 से 900 में भाग देंगे तो 10 9 90, 9 बार जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 0 उतारेंगे, फिर 0 बार ले जाएंगे, ये 0 भी कट जाएगा। इस तरह से हमारा 90 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा 90 भागफल आ जाएगा। तो जब 10 से 900 में भाग देंगे तो हमारा 90 आएगा, और माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, तो भाग तो हमारा सॉल्व हुआ। उसके बाद गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह लगाएंगे और लिख देंगे। अब भाग के बाद गुणा ही किया जाता है, अब हम लोग गुणा करेंगे। तो 90 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 नवा 27 होता है, 3 नवा 27 हो जाएगा, और 3 का 0 में करेंगे तो 3 0 0। फिर प्लस 3 है, माइनस 90 है, तो प्लस का गुणा जब माइनस में करेंगे तो माइनस का चिन्ह आता है। इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जो है -30 ना होके कितना आएगा, -270। अब यह सवाल पूरी तरह से सही सॉल्व हुआ है और इसका आंसर भी सही आया है। यदि इसके बाद इसमें माइनस रहता, कोई संख्या प्लस में रहती, तो उसमें भी हम लोग पहले प्लस को सॉल्व करते, ना कि पहले माइनस को। तो इस तरह से इस सवाल को, इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें बॉडमास का रूल आना चाहिए। आशा करती हूँ आप लोगों को अब बॉडमास पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होगा तो उसे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है 8 + 6 - में 3 गुणे 5, और ये जो ऊपर है ये है रेखा ब्रैकेट। जैसा कि अभी हमने देखा, ये रेखा ब्रैकेट, तो उसमें रेखा ब्रैकेट दिया है। तो सब सवाल को सॉल्व करते समय बॉडमास के अनुसार सबसे पहले रेखा ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रेखा ब्रैकेट को तोड़ेंगे, तो हो जाएगा 8 प्लस, अब 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। जो अंक बड़ा रहता है जोड़ने या घटाते समय उसी का चिन्ह लगाया जाता है, तो इसमें 6 बड़ा जो कि प्लस है, इसलिए बीच में हमारा प्लस का चिन्ह आया। बाद में गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह लगा के लिखेंगे 5। तो इस तरह से हमारा रेखा ब्रैकेट जो है सॉल्व हुआ। अब बॉडमास का जो रूल होता है वह कहता क्या है, वो ड मा स, बॉडमास, बी से ब्रैकेट जो कि 4 टाइप के होते हैं, ब्रैकेट हो गया। ऑफ का मतलब का, ऑफ का मतलब का, और का मतलब होता है मैथ में गुणा। डी का मतलब डिवीजन यानी भाग। एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा। ए का मतलब एडिशन यानी प्लस, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी माइनस या घटाना। तो हम लोगों ने रेखा का काम तो कंप्लीट कर लिया, रेखा ब्रैकेट तोड़ लिया, और कोई ब्रैकेट दिया नहीं, इसलिए अब हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। ऑफ वाला भी गुणा नहीं है। उसके बाद डिवीजन, डिवीजन भी इसमें नहीं करना है, तो ये भी स्किप होगा। उसके बाद गुणा किया जाता है, तो गुणा हमें करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, तो हो जाएगा 8 प्लस 3 बच्चे 15। इस तरह से हमारा गुणा भी कंप्लीट हुआ। अब प्लस करते हैं, जोड़ते हैं, तो आइए जोड़ लेते हैं। 8 में 15 जोड़ेंगे तो 8 5 13 को 3 एक हासिल आया, और 1 1 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा 23 आ गया। उसके बाद माइनस करते हैं, घटाते हैं, तो घटाना इसमें है नहीं, तो यही हमारा 23 जो है आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग सबसे पहले जब देखें कि इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें प्लस भी है, माइनस भी है, ब्रैकेट भी है, भाग भी है, गुणा भी है, तो यह इस प्रकार का सवाल देखते ही आपको सबसे पहले बॉडमास
लिख लेना है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, वर्ड मास लिखेंगे और उसका फुल फॉर्म लिखेंगे कि क्या कैसे होता है, और फिर उसी को देख-देख के स्टेप बाय स्टेप सवाल को सॉल्व करेंगे कि ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट तोड़ें। ऑफ वाला गुणा यानी कि ये इस तरह से ब्रैकेट दिया है और इसके बाद कोई संख्या दी है, तो उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, यानी ये जो संख्या है इसका इसमें अंदर जो संख्या है उसमें गुणा करेंगे, ऑफ वाला गुणा करेंगे, फिर भाग करेंगे, फिर गुणा का चिन्ह वाला जो संख्या दी रहती है इस तरह से उसको सॉल्व करेंगे, फिर जोड़ेंगे और सबसे लास्ट में घटाएँगे। इस तरह स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएँगे तो आपका कभी भी वह सवाल गलत नहीं होगा। तो चलिए आज यहीं तक। आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। सुनीता चौरसिया चैनल से जुड़ने के लिए आपका दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद।